नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास पर क्वांटम नंबर सीखेंगे। क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये क्लास 11th के अंदर। तो क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात, इस क्वांटम नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है बेटा, एक ऐसा नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बताता हो, तथा ऐसा नंबर जो किसी कक्षकों का अभिविन्यास बताता हो, तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करता हो, उस नंबर को क्वांटम नंबर कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा जटिल परिभाषा है, मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, मैं बताता हूं, पहले एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ऐसा नंबर यानी ऐसी संख्या जो किसको बताए, एन को बताए, यानी इलेक्ट्रॉनों के लिए कोष को बताए, तथा एल यानी कि कोष में पाए जाने वाले एल यानी उपकोष को बताए। एल का मतलब उपकोष यानी एसपीडीएफ, तथा एम यानी कि कक्षक को बताए। ऑर्बिटाल इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटाल, यानी एम को बताए, तथा साथ साथ एस के बारे में, स्पिन, एस का मतलब स्पिन, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, इलेक्ट्रॉनों की दिशा कहाँ है, दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में जो बताए, वही नंबर को बेटा क्वांटम नंबर कहते हैं। अभी आप घबराइए नहीं, क्योंकि परिभाषा आपको बहुत डिफिकल्ट और कठिन लग रही होगी, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे क्लियर करूंगा, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, आप इस क्वांटम नंबर्स के टाइप जान लीजिए। टाइप पूरा पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद फिर आप क्वांटम नंबर की परिभाषा बहुत इजीली तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, क्वांटम नंबर जो है बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला है मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है बच्चों द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है आपका चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या। और बच्चों, चौथा लास्ट प्रकार स्पिन क्वांटम संख्या। बच्चों, देख रहे हैं, ये लास्ट वाला सब कुछ मैंने हिंदी में लिखा है, बस थोड़ा सा एक लास्ट का जो ये चौथा पॉइंट है, इसको मैंने स्पिन क्वांटम नंबर लिख दिया है। तो बच्चों, स्पिन ये इंग्लिश के लिए है, ये इंग्लिश का टर्म है, स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम संख्या। वास्तविकता में इसको हिंदी में कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ही ज़्यादातर बोला जाता है, तो इसीलिए उसको स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सबको तो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में यदि जानना चाहें तो क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन को तो स्पिन ही बोलेंगे, SPIN, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा। बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से प्रदर्शित करते हैं, स्पिन को S से। ये देखिए NLMS, इसकी डेफिनेशन बताने के लिए मैंने इनका सहारा लिया था। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखें। सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, पहला टॉपिक, इसको समझाता हूं मैं आपको। पहले नंबर को देखिए, ये है हमारे पास नाभिक। बच्चों, नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, ये चीज आपने पीछे की क्लास पर पढ़ा है। ठीक है, तो देखें, क्या देख रहे हैं आप, ये नाभिक के ठीक बाहर वाले कक्षक को क्या बोलते हैं, के, इसको क्या बोलते हैं, एल, इसको क्या बोलते हैं, एम, इसको क्या बोलते हैं, एन। आगे भी होंगे ऊर्जा स्तर। तो देखिए, नाभिक के ठीक बाहर जितने भी स्तर पाए जाते हैं, या जितने भी कक्षक या जितनी भी वृत्ताकार सर्किल्स पाई जाती हैं, उन्हें ही हम बच्चों
क्या कहते हैं, उन्हें ही हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं या मुख्य क्वांटम कहते हैं। देखिए पहली बात, मैं डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा आपको, आराम से दिखाऊंगा। इस नाभिक के बाहर ये देख रहे हैं, ये क्या है, वृत्तीय कक्षाएं हैं, तो इनको क्या बोलते हैं आप, वृत्तीय कक्षक। और क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं इसको कक्ष। बच्चों कक्ष का मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट। आगे देखिए, और इसका क्या नाम है, इसको आप कोष भी बोलते हैं बच्चों, सेल, इंग्लिश में सेल कहते हैं। और इसी को बच्चों मुख्य क्वांटम भी कहते हैं, मुख्य क्वांटम भी कहते हैं। तो देखिए, किसी नाभिक के बाहर पाए जाने वाले ऊर्जा स्तरों को या वृत्तीय कक्षाओं को मुख्य क्वांटम कहते हैं, मुख्य क्वांटम कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर n का मान k, l, m, n, o, p, q होता है। जहां पर k की न्यूमेरिक वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, 6 और 7, ये चीज आप जानते हैं पीछे से। तो देखिए बच्चों, ये भी आपको पता है कि ऐसे देखें कि ये जो k है हमारा, k, l, m, n, ये कोष हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको कोष कहते हैं। इन कोषों के अंदर क्या होता है, उपकोष होता है, यानी कि सब सेल होते हैं। आपको पता है पीछे की क्लास में, k के अंदर s, l के अंदर sp, m के अंदर spd, n के अंदर spdf, ये 4 सब सेल इन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेल्स का मतलब बेटा कोष, कोष यानी के एल एम एन ओ पी क्यू। तो देखिए के के अंदर बेटा क्या है, एस। अगर मैं बात करूं के अंदर क्या पाया जाता है, इस के यानी ये के जो कोष है, इस के कोष के अंदर कितने उपकोष हैं, एक, वो है एस। एल के अंदर क्या होता है, एस और पी। एम के अंदर एस पी डी, एन के अंदर एस पी डी एफ, ऐसा होता है ना। तो देखिए सीधी सी बात, क्वांटम, मुख्य क्वांटम नंबर संख्या क्या बोलेंगे बेटा, बोलेंगे नाभिक के बाहर जो विभिन्न ऊर्जा स्तरें पाई जाती हैं उन्हें मुख्य क्वांटम कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे कोष भी कहा जाता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात के एल एम एन ओ पी क्यू, जहां पर इसका नंबर, के का नंबर 1 है, l का 2 है, m का 3 है। सीधी सी बातें आप समझ गए होंगे। तो एक बार लास्ट बार डेफिनेशन इसकी क्या देखेंगे आप, किसी नाभिक के बाहर पाए जाने वाली वृत्तीय कक्षाओं को मुख्य क्वांटम कहते हैं। मुख्य क्वांटम को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर n बराबर के एल एम एन डॉट डॉट डॉट, वहीं पर इन सभी की एक संख्यात्मक संख्या है, जैसे कि k की 1, l की 2, etc। आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए बेटा दूसरा क्या है, मैं दूसरा पार्ट आपको समझाता हूं, द्विगंशी क्वांटम नंबर। तो देखिए, मैं पहली बात, द्विगंशी यानी एजीमुथल आया है, बहुत अटपटा सा लग रहा होगा बच्चों। क्या होता है भाई, अपने घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको आप हमेशा राम 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 बोलते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से उसका कोई एक दोस्त आया और उसको बोलता है श्याम, तो आप बहुत आश्चर्यचकित होकर देखेंगे, अरे इसका तो राम नाम है, श्याम कैसे बोल रहा है वो इंसान। तो हो सकता है उसका नाम हो वो आप ना जानते हो, उसके दोस्त ने रखा हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो बेटा वैसे ही द्विगंशी क्वांटम नंबर आप जानते नहीं है, लेकिन हाँ जानते जरूर है, आपने सुना होगा उपकोष। जी हाँ, उपकोष। तो उपकोष किसको कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं, एस पी डी एफ, इन्हीं को तो उपकोष कहते हैं। तो आज जान जाइए, उपकोष को ही द्विगंशी क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को ही हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे ये जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है, इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, नो डाउट। ठीक है,
तो द्विगंशी क्वांटम नंबर बच्चों जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखें द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको कहते हैं, मैं पहले स्पष्ट करता हूं कि कोषों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे भाग को उपकोष कहते हैं, या यूं कह दीजिए उपकोषों से मिलकर कोष बना होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखें कि किसी भी कोषों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स को उपकोष कहते हैं, छोटे छोटे भाग को उपकोष कहते हैं। इन्हीं उपकोषों को हम द्विगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं। जहां पर द्विगंशी क्वांटम नंबर को एल से प्रदर्शित किया जाता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर एल का मान एस पी डी एफ होता है, एस पी डी एफ होता है, तथा इनकी न्यूमेरिक वैल्यू, इनका संख्यात्मक मान 0, 1, 2, 3 होता है। बच्चों जैसा एन के एल एम एन ओ पी इनकी न्यूमेरिक वैल्यू ऐसी है, तो वैसे ही एस पी डी एफ इनकी न्यूमेरिक वैल्यू ये होती है। इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। तो फिर से देखें कि मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर या मुख्य क्वांटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे भाग को ही हम द्विगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर एल बराबर एस पी डी एफ और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्रमशः इतनी होती है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ बड़ी मजे की बात है, ये जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बताता है, अर्थात इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताता है। वो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, किस स्थिति में है, उसका कैसा प्लेस है, कि वो एक्स एक्सिस पर है, कि वो वाई एक्सिस पर है, कि जेड एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर है, वो चीज हमको द्विगंशी क्वांटम नंबर बताता है। लास्ट बार डेफिनेशन देखें कि मुख्य क्वांटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे भाग को द्विगंशी क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग प्रदर्शित करता है, तथा जहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात एल बराबर एस पी डी एफ होता है, वहीं पर एस की वैल्यू 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3 होती है। एल का मान प्राप्त करने के लिए बच्चों, एल का मान प्राप्त करने के लिए एल हमेशा एन पर निर्भर होता है। आगे आप उसी के आगे लिखेंगे, यानी कि द्विगंशी क्वांटम नंबर का मान प्राप्त करने के लिए उसका मान हमेशा एन पर निर्भर करता है, यानी कोष पर निर्भर करता है। अर्थात एल बराबर होता है 0 टू एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है 0 टू एन माइनस 1। एक प्रश्न देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, यानी कि कोस की वैल्यू दी है 3, तो आपसे पूछा जाए कि इसका l बराबर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि l बराबर क्या होगा। तो बच्चों l का मान n पर निर्भर करता है। देख लीजिए l बराबर 0 टू n माइनस 1, अर्थात यदि l निकालना है तो l बराबर किया, बराबर के बाद l का फार्मूला क्या होता है 0 टू n की वैल्यू प्रश्न पे दी हुई है, वो है 3 माइनस 1, तो हो गया l इज इक्वल टू 0 टू 2, अर्थात 0 टू 2 ऐसे नहीं लिखेंगे आप, इसका मतलब कह रहा है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो भाई अगर 0 से 2 तक जाएंगे तो बीच में एक तो मिलेगा, 0 1 2, तो इसका मतलब 2 हटाइए, 0 1 2। देखिए कैसे निकल गया l। l निकालने का तरीका ये है, यहां पर ये बातें क्लियर हुई बच्चों। अब मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे सीखेंगे आप, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो ये चीजें अभी भी लिखी हुई हैं, इनको मैं लिखे रहने दूंगा, ठीक है। मैं कुछ चीजें हैं जो आपको, आपके लिए लिखी रहनी जरूरी है, जैसे कि ये वैल्यू
एल बराबर एस पी डी एफ, इनकी जरूरत है अभी। 0 1 2 3 इनकी जरूरत है, क्योंकि मैग्नेटिक वैल्यू बच्चों तभी निकलेगी जब हमें एल पता होगा, ठीक है ना। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, क्या बोलेंगे, उपकोषों के अंदर, उपकोष यानी द्विगंशी, उपकोषों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे खंडों को, छोटे छोटे भागों को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ये छोटे छोटे भागों को चुंबकीय क्वांटम कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे भागों को चुंबकीय क्वांटम, किसके अंदर छोटे भाग होंगे, उपकोष के अंदर यानी द्विगंशी के अंदर, ठीक है। तो उन छोटे छोटे भागों को बच्चों हम क्या कहेंगे, आप समझ गए होंगे, उन्हें ही हम चुंबकीय क्वांटम यानी मैग्नेटिक क्वांटम कहते हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक क्वांटम को m से प्रदर्शित किया जाता है, m से, तथा साथ ही साथ ये भी जान जाइए कि ये जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है ये कक्षक का अभिविन्यास अभिविन्यास दर्शाता है। बच्चों कक्षक का अभिविन्यास, तो देखें मैंने कक्ष लिखा था, इसके लिए कोष के लिए कक्ष अलग है, कक्षक अलग है। यहाँ कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटाल कहते हैं, ऑर्बिटाल कहते हैं। तो ये क्या बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, देखिए कोषों के अंदर, सॉरी उपकोषों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे भागों को या छोटे छोटे खंडों को चुंबकीय क्वांटम कहते हैं, तथा चुंबकीय क्वांटम कक्षकों का अभिविन्यास बताता है, यानी जो कक्षक होंगे, देखिए कक्षक है क्या, मैं अभी आपको धीरे धीरे बता दूंगा। कक्षक एक डिब्बे के आकार का होगा, ठीक है। तो कक्षकों का अभिविन्यास बताएगा, अभिविन्यास वो किस तरह है, एक्स एक्सिस पर कि जेड पर कि वाई पर, किस अक्ष पर उस कक्षकों का यानी उस डिब्बों का अभिविन्यास किस तरह वो वितरित हैं उनको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो देखिए m कैसे निकलता है बच्चों, m यानी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर कैसे निकलता है, m तभी निकलेगा जब आपको l पता होगा, क्योंकि m का मान l पर निर्भर करता है, ठीक है। m का मान कैसे होता है, -L2 प्लस l, यानी आप m निकालोगे तो आपको l पता होना चाहिए, और उसके लिए भी फार्मूला है -L से लेके +L। चलिए देखते हैं, मैं इस s के लिए, s क्या है, l ही तो है, इस s के लिए मैं m निकालूंगा, m, फिर से देखिएगा m निकालना है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। ये m किसका निकालना है, s का। s कौन है, l ही तो है, अर्थात l किस तरह होता है, -L से +L। अब देखिए s के लिए निकालेंगे, तो s की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 0, तो -0 2 +0 अर्थात 0 तो 0, तो इसका मतलब 0 तो 0, s के लिए हमेशा एक डिब्बे बनेंगे, एक डिब्बा, इसी को ऑर्बिटाल बोलते हैं, इसी को बक्सा बोल दो, कुछ भी बोल, कुछ भी क्या, डिब्बा बोल दीजिए, बक्सा बोल दीजिए, वो ठीक है, लेकिन ऑर्बिटाल बोलिए, जब तक नहीं पता होता तब तक ठीक है, लेकिन अब तो पता हो गया, इसको ऑर्बिटाल, इसको कक्षक बोलते हैं। अब p के लिए देखें, p के लिए बेटा p क्या है, l। अब इसके लिए m निकालना है, m इसके लिए निकालना है, इसके लिए, तो m क्या होगा, -L से +L। बोलो p की वैल्यू क्या है, -1, तो एक बार माइनस देखें, इस यहां पर रखेंगे तो एक बार -1, स्केल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यू दी है, कैसे बोलेंगे आप, स्केल कैसी होती है, -4 -3 -2 -1 0, फिर स्केल के आगे +1 +2 +3 इत्यादि आगे बढ़ता जाएगा। तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर इस पर रख के चेक करेंगे p की, तो क्या होगा, -1 फिर 0 फिर +1, तो कितने बार काउंटिंग आई, 3 बार, अर्थात p पर बेटा 3 डिब्बे बनेंगे, 3 कक्षक, 1 2 3, यानी -1 0 +1। अब d के लिए देखें, d, ये d की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 2, 2 के लिए m क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2 अर्थात 5 डिब्बे। तो आप तो पढ़े होंगे ना कि डी में 5 डिब्बे बनते हैं, 1 2 3
4, वो 5। तो डी की वैल्यू क्या है, -2। तो देखिए -2 -1 0 +1 +2। इसी प्रकार एफ के लिए देखें क्या होगा, एफ तो एफ के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, 3। तो एम निकालो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो बेटा क्या है, देखो ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं द्विगुण सी। द्विगुण सी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कक्षक, ऑर्बिटल। और ये जो नीचे, ये इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये जो नीचे देख रहे हैं, ये सब, ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है। तो ये जो नीचे वैल्यू मैंने निकाली है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है। ध्यान दे, अगर बेटा इस एस के, इस पी के इस साइड, ठीक है, यानी कि बाईं ओर कोई संख्या लिखी, सपोज इसके आगे 4 लिखी है, सपोज इसके आगे 4 लिखी है, सपोज इसके आगे 3 लिखी है, कुछ नंबर लिखा है। अगर नंबर लिखा है तो बेटा ये जो नंबर बाईं ओर लिखे होंगे, ये कोस को प्रदर्शित करेगा, अर्थात KLMNO को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर हो गई, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या एक बार और देख लीजिए कि उपकोषों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे खंडों को या छोटे छोटे पार्ट्स को चुंबकीय क्वांटम कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम को एम से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर चुंबकीय क्वांटम कक्षकों का अभिविन्यास बताता है। कक्षकों, ये है कक्षक, कक्षकों का अभिविन्यास बताता है, कक्षकों का अभिविन्यास बताता है। जहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L पर निर्भर करता है, अर्थात m बराबर -L2 + L। तो फिर इतना लिखने के बाद फिर आप इस तरह के एग्जाम्पल चित्र के द्वारा, चित्रीय निरूपण के द्वारा आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब हमारे पास बच्चों बचता क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्या होता है, स्पिन, स्पिन आपने देखा होगा, एक क्रिकेटर क्रिकेट में बॉलर बॉल करता है तो स्पिन करता है बॉल को, स्पिन मतलब टर्न हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे भी है, इसको ऐसे ही जानेंगे। टर्मिनोलॉजी पर जाइए, इसके टर्म पर, इसके शब्द पर जाइए, क्या बोल रहा है, स्पिन यानी घूमेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, मैं आपको फाइनली बता दूं, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटलों में होते हैं। वो या तो एक खड़ी लाइन के द्वारा या तो एक नीची लाइन के द्वारा इस तरह भरे होंगे। यदि किसी ऑर्बिटलों में इस तरह है, इस तरह की लाइन है, तो वो लाइन जो होगी वो क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करेगी। और क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों के लिए हमेशा मान होता है +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में उल्टी तीर के जैसे भरे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों के एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाएंगे, यानी घड़ी की विपरीत सुई। और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों का मान होता है -1/2। तो देखें क्या होगा, स्पिन क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कक्षकों के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा को व्यक्त करने वाली संख्या को स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी ऑर्बिटलों में, इनमें यदि किसी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन खड़ी तीर, सीधी तीर के रूप में प्रदर्शित होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा को प्रदर्शित करेगा, जहां पर उसका मान सदैव +1/2। तथा यदि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर अर्थात उल्टी तीर के जैसे प्रदर्शित हो रहा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की एंटी क्लॉकवाइज दिशा को प्रदर्शित करता है। और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू -1/2 होती है। तो बेटा ये था क्वांटम नंबर का कुछ टाइप। अब देखें क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, लास्ट में, शुरुआत में बताया था थोड़ा जटिल रही होगी। और अब इसकी डेफिनेशन देखिए, क्वांटम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए कोष को तथा इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग को, कक्षकों के अभिविन्यास को तथा इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को, घुमाव को, स्पिन को व्यक्त करने वाली संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। तो बेटा ये हो गया
इतना आप नोट करें। अब कैसे क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं, मैं एक दो एग्जांपल आपको दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, उससे आप क्वांटम नंबर को आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं कि फ्लोरीन एफ, फ्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन का, फ्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या प्रदर्शित करो। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, एफ के सभी इलेक्ट्रॉन, एफ का मतलब फ्लोरीन, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 9 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको क्या निकाल के देना है? 9 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकाल के देना है। तो देखिए बच्चों, एफ के सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए हमको क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉनों का आपको क्वांटम नंबर निकाल देना है। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका देता हूं। सबसे पहले बच्चों आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 2p5, हाँ 2p5, 5 2 7 2 9, बिल्कुल। अब बेटा इसके आर्बिटाल बना लो। आपको पीछे पता था ना, एस पे कितने आर्बिटाल बनते हैं? 1। एस पर कितने आर्बिटाल बनते हैं? 1। पी पर कितने आर्बिटाल बनते हैं? 3। 1 2 3। ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है। बच्चों इन आर्बिटालों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका मैंने जैसे थंबनेल पर ही दे दिया है कि इसी में आप हुंड के नियम को भी सीख लेंगे और पाउली के अपवर्जन नियम को भी सीख लेंगे। तो मैं यहीं पर शुरू करता हूँ। बेटा एक वैज्ञानिक थे हुंड, हुंड ने कहा था कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में, यानी कि अगर आप पी कक्षक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3 डिब्बे की बात होगी। डी कक्षक की बात कर रहे हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डी में 5 डिब्बे की बात होगी। एफ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 7 की बात होगी, यानी समान ऊर्जा वाले। तो समान ऊर्जा वाले कक्षक जो भी होंगे उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन तब तक डबल नहीं कर सकते जब तक कि सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर न जाए। वही हुंड का नियम कहलाता है। तो हुंड का नियम अब एग्जांपल के द्वारा, तो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल एस के कितने ऑर्बिटल? एक ही तो है। तो क्या करेंगे, पहले एक भर लेंगे क्योंकि डबल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि और सब में सिंगल भर न जाए, लेकिन ऑर्बिटल तो एक ही है, इसीलिए अब वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन भर गया। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब आगे इस एस में जाएंगे, तीसरा, अब और ऑर्बिटल तो है नहीं तो फिर से इसी में चौथा चला जाएगा, फिर डबल करेंगे ना। फिर आगे पी में तो 4 तो हो गए, फिर ये 5, अब इसमें नीचे 6 नहीं करेंगे क्योंकि समान ऊर्जा वाले इस पी में 3 ऑर्बिटल है सॉरी। तो जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर न जाए, तो ये देखिए, ये 4 2 6 7 1 8 और एक ये बच्चों 9 हो गए हमारे पास। ठीक है ना, कितने हो गए? ये 2 2 4, फिर 5 6 7 हुए अभी 7। फिर अभी अब इसको क्या करेंगे बच्चों? डबल करेंगे, 8 और ये 9। बस 9 ही इलेक्ट्रॉन थे तो इतने आपको छोड़ देने हैं। अब पहचान कर लीजिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन था। तरीका है अपने पास कैसे आप क्वांटम नंबर निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से। ये पहला इलेक्ट्रॉन था तो ये दूसरा था ना, ये कैसा था? तीसरा, ये कैसा था? चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सॉरी हाँ ये नहीं बेटा, 5 के बाद फिर ये है छठवां, फिर ये है सातवां, फिर ये है आठवां और फिर ये है नौवां। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे गए बच्चों अपने पास। चलिए अब इतना आप नोट कर लें। अब इसको मैं फिर मिटाऊंगा, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, तब आपको आसान हो जाएगा।
अब मैं क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके पीछे न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। बोलिए ये क्या प्रदर्शित करता है, आपको पता होगा, ये 1 ये 2 ये 2 ये कोस को प्रदर्शित करता है, पीछे मैंने बताया था। ये किसको, कोस यानी n, ये किसको प्रदर्शित करता है, l को ना, l यानी कि द्विगंशी। और इसको क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक कक्षक, कक्षक की वैल्यू है। क्या है इसकी वैल्यू, जीरो निकली थी, इसकी जीरो निकली थी, इसकी -1 0 +1, पीछे आपने सीखा है। ठीक है, बस कुछ नहीं। अब 9 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा तरीका है सारे इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर निकालने के लिए। आप एक ग्राफ जैसा बना लीजिए, एक तालिका बना लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाले कॉलम पर इलेक्ट्रॉन, फिर चुंबकीय चारों निकालने हैं, यानी N L M और S सब निकालने हैं ना, चारों। तो सबके लिए, सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालने हैं। तो सारे के लिए निकालने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला यही था। बोलो इसका n क्या होगा, n यानी 1। बोलो इसका l क्या होगा, l यानी कि ये ना, l ये होगा s, और s की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0। m देखते हैं, m क्या है, m मैग्नेटिक वैल्यू, मैंने नीचे जो निकाली है इनको, ये कितनी है, 0। s क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। बोलो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, ऊपर की ओर, तो कितना होता है, +1/2। इसी के अंदर मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, जैसा थंबनेल पर आपने देखा है पाउली का अपवर्जन नियम, इसी के अंदर बताऊंगा। पाउली जिन्होंने कहा था, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का, जैसे परमाणु यहाँ फ्लोरीन है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का, जितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 9, इन 9 इलेक्ट्रॉनों की कभी भी क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होंगी। उन्होंने कहा था किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या कभी भी, चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी नहीं बराबर हो सकती, देख लीजिए, बराबर कभी नहीं है। आगे भी देख लीजिए। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां से दूसरा, पहला तो आपने निकाल लिया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 है टोटल। तो देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये वाला, गिने थे ना। तो इसका n क्या होगा, 1। l क्या होगा, s की वैल्यू क्या है, 0। m की वैल्यू 0। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, -1/2। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 1 था, तो ये 2, ये तीसरा मैंने लिखवाया था, 3 ना, तो 3। तीसरा इलेक्ट्रॉन किस का, n क्या है, 2। l क्या है, s की वैल्यू 0। m कितना है, नीचे 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, तो +1/2। फिर इसके बाद देख लीजिए, कोई चारों क्वांटम संख्या किसी के आपस में बराबर नहीं। चौथा ये, ठीक है, तो n क्या होगा, 2, ये 2 लिखा है ना। l क्या होगा, s यानी s की वैल्यू 0। m क्या है, 0, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, -1/2। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। तो पांचवा, बोले पांचवा का n क्या होगा, 2। l क्या होगा, p की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है ना। फिर इसके बाद m क्या होगा, -1, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, +1/2। फिर छठा इलेक्ट्रॉन, छठा 5 के बाद, फिर ये छठा था, फिर ये सातवां था, फिर इसके बाद डबल किए थे। ठीक है, तो n कितना, 2, l कितना, 1। फिर उसके बाद m कितना, 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, +1/2। सातवां इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हो रही, तो n कितना, 2, l कितना, 1। फिर उसके बाद m कितना, +1, और s कितना ऊपर की ओर है, +1/2। अब आठवां इलेक्ट्रॉन, ये है आठवां इलेक्ट्रॉन। तो आठवां इलेक्ट्रॉन देखिए नीचे की ओर है, n कितना, 2, l कितना, 1,
किस पे है, इस डिब्बे पर मान क्या है, -1। इसके बाद वैल्यू कितनी है नीचे की ओर, तो -1/2। 9वां इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होगा, 9वां। क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरे पर। एल क्या है, 1। फिर इसके बाद एम क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, -1/2। देखिए कितनी आसानी से सभी की क्वांटम नंबर ज्ञात हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आप क्वांटम नंबर निकाल लेंगे, फार्मूले भी हैं आपके पास। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।